नमस्कार। आइए अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के किस तरह से बने चार्ट स्ट्रक्चर और वो कौन से दो स्टॉक है जिसमें अगले कुछ सेशंस में एक ज़बरदस्त एक्शन दिख सकता है। तो आज जैसे हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। वीक ऑन वीक अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी का करीब 9,580 के आसपास का क्लोज है, जो कि एक 6% का एक ज़बरदस्त अपमूव इस हफ्ते देखा गया। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो बैंक निफ्टी का जो फ्राइडे का वीकली क्लोज आया है वो 19,300 के आसपास का है, जो कि एक ऑलमोस्ट 12% की उसमें तेज़ी देखी गई, जो कि एक रिसेंट पास्ट के एक सिंगल वीक की एक अच्छी तेज़ी कहा जा सकता है। तो ओवरऑल अंडरटोन थोड़ा सा बुलिश हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि इस हफ्ते ये थोड़ा ट्रंकेटेड वीक था, एक सेशन कम था, मंडे के दिन मार्केट हॉलीडे था, लेकिन फिर भी 4 सेशंस में जिस तरह से मार्केट ने एक ज़बरदस्त एक्शन देखा है तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं बुल्स फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहे हैं, और जिसका हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स में और इंडेक्स में भी एक्शन हमको देखने को जिसकी वजह से मिल रहा है। तो जहाँ तक का अगले वीक का सवाल है तो हमको लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश अपमूव ही रहेगा, अंडरटोन थोड़ा स्ट्रांग ही बना रहेगा। लेकिन वोलाटिलिटी जैसा मैंने इसके पहले भी कहा बताया था कि वोलाटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें कम हो गई वोलाटिलिटी। तो ब्रॉडली अंडरटोन बुलिश रहेगा ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा तो वो आएगा करीब 19,750-800 इस जोन में आएगा, और अ, उसके आगे अगर निकलता है तो 20,200 ये एक उसका रेजिस्टेंस होगा, और नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बनेगा वो करीब 18,700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है, जो कि नेक्स्ट वीक में लगता है इस ब्रॉडर रेंज में इंडेक्स रहेगा। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है तो निफ्टी में जिस तरह के हमने आज जो क्लोज देखा है 9,600 के आसपास का, तो वो लगता है कि उसका एक इमीडिएट अभी एक सपोर्ट जो बन रहा है वो करीब 9,400 450 इस जोन में एक अच्छा एक सपोर्ट लग रहा है कि निफ्टी का एक क्रिएट हो रहा है। और ऑन द हायर साइड निफ्टी का एक ऊपर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो करीब यहाँ से एक 150 से 200 पॉइंट ऊपर का, तो करीब 9,780 9,800 के आसपास के उसके एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। 9,900 एक बहुत क्रूशल हर्डल है निफ्टी के लिए, जिसके आगे निफ्टी अभी तक डिसाइसिवली वीकली बेसिस पे काफ़ी दिनों से निकल नहीं पाया है। तो 9,900 के आगे अगर निफ्टी निकलने में कामयाब हुआ तो एक बहुत ज़बरदस्त अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। वहाँ से आगे भी हमको फिर 450 से 500 पॉइंट का एक अपमूव देखने को मिल सकता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि 9,900 के आगे निफ्टी निकलने में सस्टेन होता है, क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होता है या नहीं होता है। तो फॉर द नेक्स्ट वीक ये ब्रॉडली रेंज लग रहे हैं दोनों इंडेक्स के। अंडरटोन थोड़ा सा बुलिश रहेगा, इसी तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं चार्ट पे। जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है तो स्टॉक में वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन है, और ब्रॉडर मार्केट ही ओवरऑल थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दो स्टॉक जो है जो कंपैरेटिवली थोड़े से सेफ काउंटर भी लग रहे हैं, और जिसमें एक लग रहा है कि एक अच्छी गुंजाइश बन रही है ऊपर के अपमूव की। तो एक स्टॉक उसमें है डीएलएफ। डीएलएफ के अगर हम लास्ट के 2 मंथ्स का चार्ट देखें तो उसमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला है, और उस कंसोलिडेशन का जो उसका एक चार्ट पैटर्न बना है लास्ट के 2 मंथ्स का, वो एक वेज फॉर्मेशन उसमें हुआ है। तो ये वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज हमने डीएलएफ में देखा है, जब 148-49 के आगे जब डीएलएफ निकलने में कामयाब हुआ तो ये ब्रेकआउट थोड़ा सा कंफर्म हो गया क्लोजिंग बेसिस पे। तो 151 के आसपास का डीएलएफ का आज का क्लोज है, तो लगता है कि आगे डीएलएफ में अगर छोटी मोटी कोई भी गिरावट आती है टुवर्ड्स 145 146, तो ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा पोजिशनल बाय के लिए अगले कुछ सेशंस के लिए। और ब्रॉडली इसका स्टॉप लॉस जो आएगा वो करीब 138 से 140 के रेंज में आएगा, और ऊपर में इसका जो टारगेट बनेगा वो करीब 168 से 170 की भी प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो डीएलएफ एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है लॉन्ग पोजीशंस के लिए अगले कुछ सेशंस के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो एक एफएमसीजी सेक्टर का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर है जो आईटीसी। तो आईटीसी का आज का जो हमने क्लोज देखा है करीब 197 के आसपास का इसका क्लोज है। और जिस तरह का ब्रेकआउट हमने आईटीसी में देखने को, क्योंकि इंटरमीडिएट जो अभी कुछ दिन पहले आईटीसी ने एक हाई बनाया था
उसके थोड़ा सा ऊपर निकल के आज फिर से कामयाब हुआ है क्लोज होने में आईटीसी, तो लग रहा है कि एक उसमें ट्रैक्शन ऊपर की तरफ आ सकता है। तो नीचे में आईटीसी का एक छोटी मोटी कोई भी गिरावट अगर 193 94 के जोन में आती है, तो वहाँ उस तरफ आती है, तो आईटीसी में खरीदारी की सलाह होगी। और उसका स्टॉप लॉस जो बनेगा ब्रॉडली 188 189 इस जोन के आसपास बनेगा। और ऊपर में आईटीसी के जो टारगेट लग रहे हैं वो करीब 212 से 216 के रेंज तक के टारगेट लग रहे हैं अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो ब्रॉडली ये दो स्टॉक है जो हमको अच्छे लग रहे हैं, एक डीएलएफ है और एक आईटीसी है। और जैसा इंडेक्स का मैंने बताया कि अंडरटोन थोड़ा बुलिश लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, इसी तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं।